नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आइए राजनीति विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों की चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों को जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत के संविधान के भाग 18 में भिन्न भिन्न अनुच्छेदों में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है, जो बाह्य आक्रमण के समय देश के किसी एक हिस्से या संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, जो किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी ठप हो जाने के कारण लगाया जाता है। अर्थात यदि किसी राज्य में कानून और व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रही हो तो वहाँ अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। जब देश की वित्तीय साख खतरे में हो, उस अवस्था में वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। लेकिन भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। मुख्य तौर पर आपातकाल से संबंधित यह प्रावधान है, लेकिन अनुच्छेद 365 में एक अलग व्यवस्था के संदर्भ में भी कुछ चर्चाएं की गई हैं। जैसे यदि किसी राज्य की सरकार केंद्र सरकार द्वारा पारित किसी कानून को लागू करने से मना कर दे या केंद्र का कोई निर्देश मानने से मना कर दे, उस अवस्था में राज्य की सरकार को अनुच्छेद 365 के अधीन भी बर्खास्त किया जा सकता है। दिल्ली में आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत नहीं बल्कि अनुच्छेद 239A(b) के तहत लगाया जाता है। अब आपातकाल से संबंधित इन भिन्न भिन्न प्रावधानों में जो सूक्ष्म अंतर है उसके विषय में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत लगाए जाने वाले राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी राज्य की विधायी और कार्यकारी शक्तियां निलंबित नहीं होती, जबकि अनुच्छेद 356 के तहत लगाए जाने वाले राष्ट्रपति शासन में इस प्रकार की शक्तियां निलंबित हो जाती हैं। अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की अवधि अधिकतम 3 वर्ष हो सकती है, लेकिन 352 के तहत लगे आपातकाल को संसद 6 माह बढ़ाकर अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती है, तक संसद उसे समाप्त करने का संकल्प पारित न करे। अनुच्छेद 352 के तहत लगने वाले राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 356 द्वारा लगने वाले राष्ट्रपति शासन को संसद द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। आइए इन दोनों के सूक्ष्म अंतर को एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। भारत के संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों को जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया गया है, जिनका वर्णन भारत के संविधान के भाग 18 में है, जो इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, जो राष्ट्र के किसी एक भाग अथवा संपूर्ण राष्ट्र के लिए होता है। यह राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में 3 बार लगाया गया है, सन 1962 में, 1971 में और 1975 में। दूसरा, अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाने वाला राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, जो किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी के ठप हो जाने के बाद लगाया जाता है, यह भारत में अभी तक 100 से भी अधिक बार लगाया जा चुका है। सबसे पहले यह 1951 में लगाया गया था। तीसरा, अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाने वाला वित्तीय आपातकाल, यह भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। इन तीनों का वर्णन संविधान के भाग 18 में है, लेकिन अनुच्छेद 365 के अधीन किसी राज्य की सरकार को उस समय बर्खास्त किया जा सकता है जब उस राज्य की सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को न माने। इसका वर्णन भारत के संविधान के भाग 19 में है। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो वह अनुच्छेद 356 के तहत नहीं बल्कि अनुच्छेद 239A(b) के तहत लगाया जाता है, जिसका वर्णन भारत के संविधान के भाग 8 में है।
अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356 के तहत लगाए जाने वाले आपातकाल को हम गलती से कई बार एक समझ लेते हैं अथवा इन के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए अनभिज्ञता से कर देते हैं। इनके मध्य सूक्ष्म और तकनीकी सा अंतर होता है, उसको इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल लगाया जाता है उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। वह बाह्य आक्रमण होने की स्थिति में लगाया जाता है। इसमें किसी राज्य की विधायी अथवा कार्यकारी शक्तियां निलंबित नहीं होती। इस के दौरान लगे आपातकाल में राज्य के लिए कानून निर्माण संसद कर सकती है। 6 माह की घोषणा से इस आपातकाल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसे लगाने के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ अनुच्छेद 356 के तहत जो आपातकाल लगाया जाता है उसे राज्य आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। यह किसी भी राज्य में तब लगाया जाता है जब वहाँ की संवैधानिक मशीनरी ठप हो जाती है या कानून व्यवस्था को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा होता। उस अवस्था में वहाँ की रिपोर्ट राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजते हैं, जिसके आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल लगाया जाता है। उस अवस्था में राज्य की विधायी और कार्यकारी शक्तियां निलंबित हो जाती हैं। उस अवस्था में कानून निर्माण करने संबंधी और प्रशासन संचालन संबंधी शक्तियां संसद, राष्ट्रपति या अन्य किसी व्यक्ति को सौंप सकती है। 356 के तहत लगे राज्य आपातकाल की अवधि अधिकतम 3 वर्ष हो सकती है। इसे लगाने के लिए संसद के सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। उम्मीद करता हूं साथियों आपको आपातकाल से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का ज्ञान हुआ होगा और 352 और 356 के मध्य जो सूक्ष्म सा अंतर है वह स्पष्ट हुआ होगा। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।